हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स दिसंबर 2024 के अंदर देखिए एग्जाम दे रहे हैं वो किस तरीके से 1.5 मंथ्स के अंदर अपने सीएमए इंटर के ग्रुप 2 को रिवाइज कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ताकि इस 45 दिनों के अंदर उनकी रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जरूर शेयर करेंगे। तो हाउ टू रिवाइज सीएमए इंटर ग्रुप सेकंड इन 1.5 मंथ्स, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो देखिए मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो सर आज की डेट के हिसाब से हमारे पास 45 डेज निकल कर आते हैं 1.5 मंथ्स में, और हमारे पास पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12 है। पेपर नंबर 9 की बात करें, ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका प्योर थ्योरी पेपर है। पेपर नंबर 10 यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस जो है न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर। पेपर नंबर 11 अगेन आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका देखिए न्यूमेरिकल, ठीक है जी। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स आपका थ्योरी पेपर है। पेपर नंबर 12 प्योर आपका देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल पेपर है, और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर है ये, ठीक है जी, जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। तो सर आपको इन चारों पेपर को किस तरीके से 45 दिनों के अंदर रिवाइज करना है इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। और क्योंकि आपका पेपर नंबर 12 ही सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर है और इसी पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट आपको परेशान भी देखिए कर सकता है, तो जनरली जो कि करता भी है, तो इस पेपर को आपको रिवाइज जो है वो सबसे पहले करना है ताकि आप यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकें, एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर लगा सके। अब किस तरीके से आपका यहां पर स्ट्रैटेजी रहने वाली है इन चारों पेपर के रिस्पेक्ट में, तो देखिए एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी पेपर आप लेके जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं आपका पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 9 आपका देखिए पूरा थ्योरी है, जिसमें आपकी सारी चीजें थ्योरी ही रहने वाली है। लेकिन पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 यहां पर थ्योरी न्यूमेरिकल आपको दोनों को देखने को मिलता है, और पेपर नंबर 12 में आपको देखिए पूरा न्यूमेरिकल पेपर देखने को मिलता है। तो पेपर नंबर 12 का कॉम्बिनेशन आप पेपर नंबर 9 के साथ बड़े अच्छे से बना सकते हैं, जहां पर न्यूमेरिकल और थ्योरी आपका दोनों एक साथ चलता रहेगा, और आप पेपर नंबर 10 और पेपर नंबर 11 का एक स्लॉट बना सकते हैं, जहां पर आपको देखिए थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी ये हम बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमें पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 10 एक साथ करना है, आप वो कर सकते हो। पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12 करना चाहते हो, वो एक साथ कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देखिए अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए यहाँ पर कि किस तरीके से होगा, तो देखिए आपके पास एक सब्जेक्ट को करने में मोटा मोटा 4 दिनों का टाइम जो है यहाँ पर निकल कर आता है, यानी कि 2 पेपरों के लिए, 2 सब्जेक्ट्स के लिए आप 8 दिन दे सकते हैं। अब सर ये किस तरीके से देना है आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले सकते हो। मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो एक दिन में आपको सर 2 सब्जेक्ट्स की जो है रिवीजन करनी है, और एक दिन में कम से कम देखिए मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10 घंटे की जो है पढ़ाई करेंगे, ठीक जी। तो 10 घंटे की करेंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका देखिए सबसे ज्यादा टेक्निकल और परेशान करने वाला पेपर रहा है ग्रुप 2 के अंदर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं 6 घंटे आपको एक दिन के लिए दे रहा हूँ। अब इस 6 घंटे का आपको यूटिलाइजेशन क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने चाहिए, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है। और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, आपके यहाँ पर ये चारों पेपरों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी वेटेज ज्यादा है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है हर सब्जेक्ट के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप जाके उन वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करिएगा। अब आपने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं तो आप क्या करेंगे सर, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको आप 2 से 3 बार कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन आपका 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक का टाइम जाएगा। इस 25 मिनट के बाद देखिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है जी, और अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो वो भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको उठाने और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करेंगे कि आप 10 क्वेश्चंस यहां पर इस तरीके से करें कि एग्जाम में आप कर रहे हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट्स वगैरह बनाएंगे, हाथ से ही करना है, स्केल वगैरह का यूज आप नहीं करेंगे। इससे आपकी हैबिट बनेगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन आप हाथ से करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो कुछ और क्वेश्चंस को आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन जो ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं ये अच्छे क्वेश्चन होंगे, और इसमें कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो सर आपके टेक्निकल होने चाहिए, ध्यान रखना, जो बहुत अच्छे हो, ठीक है जी। और बाकी के जो 7 क्वेश्चंस आप लोगे ये आप एवरेज क्वेश्चन ले सकते हो, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका देखिए 80% पेपर ऐसा होता है जो एवरेज होता है, जिसे हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है जी। इसके बाद का पेपर जो है वो मुश्किल और आसान आपका रहता है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको बात करनी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में। बात करूं अगर मैं हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है OMSM आपका, यहाँ पर जो कि आपका पूरा देखिए प्योर थ्योरी पेपर है, तो आप यहाँ पर 4 घंटे देंगे, ठीक है जी। और क्योंकि थ्योरी है तो आपको यहां पर हो सकता है कि नींद आए, तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो पेपर है आप इसे मॉर्निंग में उठाएं,
इस पेपर को सर आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्योंकि सुबह सुबह जब आप पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी उतनी, है ना, क्योंकि आप सपोज सेकंड हाफ में पढ़ रहे हैं तो नींद आ सकती है खाना वाना अगर खानी, इससे नहीं करना है, आपको सुबह सुबह पढ़ लेना है, ठीक है जी। 4 घंटे आप यहाँ पर डिवोट करने वाले हैं, जिसके अंदर आप कम से कम 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। लिखकर इनको आपको देखना है। थ्योरी पेपर के लिए एक नियम आप बना लो कि 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से आप करेंगे तो टोटल यहां पर देखिए सर, आप देख पाएंगे कि 8 दिनों का टाइम निकल कर आ रहा था, जिसमें 6 दिनों में आपको रिवीजन अपनी ये पूरी करनी है, और आखिरी के जो 2 दिन रहेंगे आपके, उसमें आप टेस्ट देंगे, ठीक है जी। मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कहां आपसे गलती हो रही है, और उस गलती को फिर आप ठीक कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका, देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ओएमएसएम का पेपर, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। इसके बाद जो आपके पेपर है, देखिए, इसमें आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है। जैसे कि हमारा बात करें अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की, तो यहाँ पर ऑडिटिंग आपका देखिए थ्योरी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका न्यूमेरिकल है। तो सर यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को आपको 3 घंटे देने हैं, 2 घंटे आपको ऑडिट को देने हैं, और यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। जो तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले 20 से 25 मिनट लगाकर आप कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये रिवीजन है, ध्यान रखना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि अगर आपके सब्जेक्ट का 80% कहानी हो जाती है, देखिए 80% सिलेबस हो जाता है, तो 20% करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इन्हें यहीं से कर सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्टली आप उसकी रिवीजन कीजिए। तो ऑडिट भी आप यहां पर 5 पेजेस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी पेपर अगेन मैं कहूंगा कि आप मॉर्निंग में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करें अगर हमारे अगले सब्जेक्ट की, तो वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो एफएम के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप 5 पेजेस की थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर कोशिश करिएगा 5 पेजेस ना हो पाए तो कम से कम 4 पेजेस तो आपके रहें, और जैसे ही आपका ये टारगेट भी पूरा हो जाता है 6 से 7 दिनों के अंदर, ठीक है जी, तो आप यहां पर भी 2 एमटीपीस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास देखिए एक पेपर को पूरा करने के लिए जो टाइम निकल कर आ रहा था वो करीब करीब 4 से 5 दिनों का था। तो आप इसी तरीके से करेंगे, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप आसानी से अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके अंदर, उस पर अलग से वीडियो बनाई गई है जो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर यहां पर आपके पास कि कुछ तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हो, तो ग्रुप 1 के लिए देखिए हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके साथ साथ आपका टैक्सेशन का पेपर और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर प्रिपेयर कर दिया गया है। आपको वीडियोस उसकी मिल सकती है, वीडियो लेक्चर्स ग्रुप 2 के अभी आपके बहुत जल्द हम लोग दे देंगे, तो आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं अपनी ग्रुप 2 की 45 डेज के अंदर और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।